राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। बुलंदशहर में रेप पीड़िता की हत्या का मामला सामने आया। आरोप है कि जमानत पर छूटे रेप के आरोपी सहित आधे दर्जन लोगों पर पीट पीट कर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस का दावा है कि पीड़िता और आरोपी पक्ष के बीच निकाह को लेकर विवाद हुआ। रात में इसमें विवाद और मारपीट हुई। पीड़िता ने 5 महीने पहले रेप के आरोपी के खिलाफ जान का खतरा जताते हुए एफआईआर दर्ज करवाई थी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रेप के आरोपी सहित आधे दर्जन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। गुलावटी कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। गुलावटी में एक लड़की की मृत्यु की सूचना आई है और वहाँ पर यूनिट और हमारे थाने की टीम सारे लोग पहुँचे थे। वहाँ पर छानबीन की गई तो पता चला कि लड़की द्वारा नवंबर 21 में एक मुकदमा लड़के के खिलाफ कायम कराया गया था 376 का, जिसमें लड़का जेल गया था और उसके खिलाफ आरोप पत्र लगा था। लड़का जेल से जब बाहर आया है 5वें महीने में 2022 में, तो लड़की ने पुनः एक प्रार्थना पत्र दिया था। उस प्रार्थना पत्र भी 506 का मुकदमा कायम किया गया था और लड़के के उसमें भी आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। जैसा कि छानबीन में और पूछताछ में पता चला है कि लड़की कल उस लड़के से शादी करने की बात, शादी रुकवाने की बात कर रही थी और शादी करना चाहती, जबकि लड़के की शादी कहीं और हो जाना बताया जा रहा है। इसी बात को लेकर के दोनों परिवारों में विवाद हुआ था और जिस पर लोग परिवार का आरोप है कि उनके द्वारा मारपीट की गई थी। जो फील्ड यूनिट ने चेक किया है या प्रथम दृष्टया जो बॉडी के अवलोकन से पता चला है, कोई जाहिरा चोट इस तरह नहीं है जिससे कि मृत्यु घायित हो सके। फतेहपुर जिले में दबंग प्रधान द्वारा जबरन दरवाजे के सामने की सहन खोदवाए जाने का पीड़ित द्वारा विरोध करना उस समय महंगा पड़ा जब प्रधान अपने साथियों के साथ पीड़ित को गाली गलौज करने के बाद मारपीट की। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ित द्वारा बिंदकी कोतवाली में शिकायत की गई। कोई सुनवाई न होने पर पीड़ित ने आज पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के उर्दौली गांव निवासी जनक दुलारी पत्नी स्वर्गीय श्रीपाल प्रार्थिनी अनुसूचित जाति की गरीब महिला के साथ गांव का प्रधान गोरन पुत्र ज्ञानचंद्र, सविता पुत्र राम आश्रय और गोविंद पुत्र ज्ञानचंद्र के मकान के साहन को लेकर मारपीट की गई थी। चाची, का मामला है, किस लिए यहाँ पे आई हैं? नाली बनती रहा बच्चा, तो वहाँ से हम देखने आए। दूसरे टोलम रहा कि जहाँ से बहू बना ले, कहा जहाँ से मन हुई तहाँ से बना लेंगे, तुम कौ कर लेगा। तो कहे बना ले, तो बस हमका एकदम गाली देने लगा। पता हमें लगा कि ये हमारे लड़का, उनको मारपीट करने लगा। हम दीवार चल गए घर। हाँ, 50 आदमी लेकर लाठी डंडा ईटा पत्थर लेकर अंदर हमारे तो जो सारे टोल में रहा। तो और हमारे थाने गए, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी। आपको ही मारा पीटा है क्या? लखनऊ से है जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर अलीम खान सत्यलोक कॉलोनी कानपुर रोड लखनऊ के निवासी कल शाम को एक अज्ञात नंबर से उनको धमकी भरा कॉल आया, जिसमें धर्म के आधार पर जान से मारने की धमकी दी गई थी और अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया। फोन करने वाला व्यक्ति खुद को हरियाणा गुरुग्राम का गैंगस्टर बताया था। वह इस संदर्भ में उन्होंने सिरोजनी नगर थाने में जाकर एक एफआईआर दाखिल की है। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि इससे पहले भी मेरे साथ कई बार ये घटनाएं घटित हो चुकी हैं। जब बड़ा मंगलवार को मैं भंडारा किया था, उसके बाद से मेरे साथ एक लूट भी हुई थी, जिसमें अज्ञात व्यक्ति ने मेरी गाड़ी का पीछा किया और जब मैं फूल की दुकान पर रुका तो उसने मेरा बैग चुरा लिया। सरकार से गुजारिश है कि मेरे पास जो फोन आया था उसकी जांच की जाए। आया मेरे पास 7 बजे, जिसमें मेरा नाम पूछकर और उसके बाद फिर उसने धमकी दी कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और आपको उठवा लिया जाएगा, जान से मार दिया जाएगा। इस तरह की निरंतर घटनाएं मेरे साथ घटित होती रही हैं। 30 जून को बड़े मंगल पे मैंने बड़ा भंडारा कराया था ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे। उसी के बाद से मैं कट्टरपंथियों के निशाने पर रहा हूँ। मैंने इसकी जानकारी सरोजनी नगर थाने में कई बार दी और कमिश्नरेट सबसे मैं मिला हूँ, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। मेरे साथ लूट की घटना भी हुई, गाड़ी से बैग चोरी हुआ, 1.5 लाख कैश उसमें से गायब हुआ। आज तक वो चोर नहीं मिला। उसके बाद रात को 11-12 बजे कई बार मेरे को धमकी भरे फ़ोन आए, जिसकी मैंने सूचना वहाँ के एसएचओ को रात को ही कॉल करके दी। तब भी उन्होंने इग्नोर किया, कहा कि रैंडमली ऐसा हो सकता है। अब ये ठीक 15-20 दिन बाद आज फिर
शाम को मेरे को एक धमकी भरा फ़ोन आया, जिससे ये प्रतीत हो रहा था कि कोई हरियाणा का है, जिसने अपने आप को एक गैंगस्टर बताया और जान से मारने की धमकी दी। क्या लगता है आपको? वही फर्जी ARTO बनकर लोगों की गाड़ी चालान करने के बाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने का मामला सामने आया। फर्जी ARTO कृषि विभाग का सीनियर क्लर्क राकेश धूरिया निकला। धूरिया के पास से पुलिस ने ARTO चित्रकूट बना परिचय पत्र बरामद किया। बरामद कार्ड उत्तर प्रदेश शासन परिवहन विभाग द्वारा जारी में छेड़छाड़ किया गया। कोतवाली में पकड़े गए फर्जी ARTO को छुड़ाने में दलालों का जमावड़ा लगा है। वही ARTO बनकर मेडिकल कॉलेज के कैंपस में भी गाड़ियों का चालान कर रहा था। मेडिकल कॉलेज की पुलिस चौकी ने फर्जी ARTO को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली में छुड़ाने में दलालों की होड़ लगी है। मामला नगर कोतवाली के मेडिकल कॉलेज कैंपस का है। अब तक की जांच से ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि अस्पताल के अंदर तंग गलियां हैं, जहां पर एक कर्मी द्वारा अपनी दोपहिया वाहन लेके जा रहा था, जिसमें संबंधित कर्मी से कुछ विवाद हुआ, जिसके क्रम में इसके द्वारा बताया गया कि चूँकि इस पूर्व में ये चित्रकूट में ARTO विभाग में बाबू था, इसने कुछ बात कही। इसके बाद कहा सुनी होने के बाद पूरा प्रकरण पुलिस के संज्ञान में आया है। उसने पुलिस में प्रार्थना पत्र भी दिया है। इसी क्रम में जांच करके विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सर वो अपने आप मथुरा में बिरला मंदिर चौकी से चंद कदमों की दूरी पर गोली कांड हुआ। मथुरा के कृष्णापुरम में गोली कांड हुआ है, जिसमें संचालक को गोली लग गई है। 1 दर्जन से अधिक लोगों में जिम संचालक को गोली मारी है। राहुल गुर्जर और श्याम पांडे के साथ लोगों ने जिम संचालक को गोली मारी। युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। घटनास्थल पर मथुरा SP सिटी भी पहुंचे हैं। फिरोजाबाद के ग्राम पंचायत सचिव की मौत के बाद बुधवार को शमशान घाट पर विवाहिता की मां ने दामाद पर हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया, जिसके चलते अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पर मृतका का शव 4 घंटे तक रखा रहा। अंतिम संस्कार कराने के लिए पहुंची पुलिस को भी विरोध का सामना करना पड़ा। आखिर में आरोपी पक्ष का एक वीडियो रिकॉर्डिंग बनाने के बाद शव का अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस अब इस मामले की गहनता से जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। कि मेरे पास तो मतलब हॉस्पिटल से फोन आया, बोले कि अम्मी अटैक पड़ गया है। तो मैंने बेटा मैं कैसे आऊँ? एक मोटरसाइकिल मिल गई तो मैं पहुंची हूँ तो मुझे कुछ नहीं मिला है। लड़की में गर्दन नीली पड़ रही मेरे से। क्या लगता है ये मतलब खुद मरी है या कैसे, क्या हुआ इनका? नहीं मारी है, मुझे नाम बताया नहीं मारी है। चंदौली जिला मुख्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र के सभागार में बुधवार को किसान दिवस का आयोजन किया गया, लेकिन बैठक में विभागीय अधिकारियों ने नहीं पहुंचने के चलते किसान नाराज हो गए। ऐसे में किसान मीटिंग हॉल से बाहर निकल आए। अफसरों के कार्यशैली के खिलाफ नारेबाजी भी करने लगे। आरोप लगाया कि अफसर शासन की योजनाओं को लेकर गंभीर नहीं है। कृषि प्रधान जिले में किसानों का दर्द सुनने को अफसर तैयार ही नहीं है। किसान विकास कुमार पांडे ने आरोप लगाया है कि किसान दिवस का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है, लेकिन पिछली 2 बार से लगातार किसान दिवस को स्थगित किया जाता है। बुधवार को प्रमुख सचिव समाज कल्याण के दौरे के चलते अफसरों ने किसान दिवस में आना उचित नहीं समझा, जिसके चलते किसान अफसरों की कार्यशैली को लेकर नाराज है। कहा कि प्रमुख सचिव के आगमन के मद्देनजर बैठक को 1 दिन आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मौके पर केवल कृषि उप निदेशक आए और किसानों से लिखित रूप में समस्याएं देने को कहा है। इसी बात को लेकर किसानों में ज्यादा नाराजगी है, क्योंकि अब जिले के आला अफसरों के पास किसानों की समस्या सुनने का समय ही नहीं है। हर तीसरे बुधवार को तय होता है, क्योंकि मैं आके यहाँ किसानों को बताया कि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण सभी अधिकारी जो है उनकी बैठक में आप लोग अपनी समस्याओं को बताइए, तब तक खत्म मीटिंग समाप्त होने के बाद अधिकारी वहाँ से आएंगे, आपकी समस्याओं को सुनेंगे। बस यही बात है। इन लोगों का कहना है कि मतलब नहीं, पहले अधिकारी यहाँ आए। किसानों का आरोप है कि आपके अलावा यहाँ कोई सक्षम अधिकारी उपस्थित नहीं। सिंचाई विभाग के कुछ अधिकारी हैं, एक्सीएन हैं सिंचाई विभाग के, और कुछ जेई हैं। अन्य विभाग में सिंचाई विभाग के ट्यूबवेल, एक्सीएन ट्यूबवेल है। ऐसा मुख्य रूप से प्रत्येक तीसरे बुधवार को किसान दिवस का आयोजन किया जाता है। यह पूर्व निर्धारित है, लेकिन जिस समय डीएम महोदया का आगमन होना था उस समय एक बार नहीं बल्कि 2 बार कार्यक्रम का परिवर्तन किया गया। आज जब हम लोग यहाँ पे किसान दिवस पे आए तो हम लोगों से यह कहा गया कि प्रमुख सचिव महोदय का आगमन हुआ है,
जो मीटिंग ले रहे हैं, इसी वजह से अधिकारीगण पूरे नहीं आ पाएंगे। लेकिन हमारे कृषि उपनिदेशक महोदय द्वारा कहा गया कि हम यहाँ पे आपकी समस्या सुनने के लिए आए हैं, आप हमको लिखित दे दीजिए, उस पर निदान हो जाएगा। और अगले बुधवार को, यानी महीने के तीसरे बुधवार को, अगले महीने में और अधिकारीगण आपके आ जाएंगे। लेकिन बावजूद उसके आज का कार्यक्रम पोस्टपोन करके कल भी किया जा सकता था। यदि ये कार्यक्रम कल होता तो 24 घंटे के अंदर हमारे समस्याओं का निदान हो जाता। लेकिन हमको 1 महीने के लिए टाला जा रहा है और जितने पीछे के जितने भी एप्लीकेशन पड़े हैं उसका अभी तक समाधान हुआ कि नहीं हुआ, इस पर कोई चर्चा नहीं की गई। प्रमुख सचिव समाज कल्याण ने समीक्षा बैठक की अफसरों से बारी-बारी योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। पराली निस्तारण जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाई। प्रमुख सचिव ने बुद्धा आश्रम में पहुंचकर बुजुर्गों की समस्याएं सुनी है। जिले में विकास कार्यक्रमों को गति देने का भी दावा किया। समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर हरिओम ने अच्छे तरीके से सभी चीजों का निरीक्षण भी किया। में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए नोडल अधिकारी शासन ने मुझे बनाया हुआ है। उसके तहत अभी सभी अधिकारियों के साथ एक विस्तृत विकास समीक्षा की गई, जिसमें जो भी परियोजनाएं चल रही हैं उनकी प्रगति का आकलन किया गया। इससे पूर्व जो है वो जो प्रभारी माननीय मंत्री जी थे, जलकल मंत्री, जल शक्ति मंत्री, वो आए थे। उनके अपने जो ऑब्जर्वेशंस थे, जो पॉइंट्स थे, उसके अनुपालन की स्थिति भी हम लोगों ने देखी। आपका जनपद आकांक्षात्मक जनपद है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। इसके तहत नीति आयोग की तरफ से ढेर सारी प्रोजेक्ट्स हमको स्वीकृत होती हैं। उसमें हमारा जनपद बहुत अच्छा काम कर रहा है। चंदौली कुछ एक आध सेक्टर्स में जिसमें बैंकों का रोल है उसमें थोड़ा पीछे है, जिसमें लोन देना है, गरीब आदमी को थोड़ा सा बैंकों की तरफ से सपोर्ट देना है, उसमें थोड़ा पीछे चल रहे हैं हम, लेकिन और तेज़ी लाएंगे, अच्छा काम करेंगे। गोल्डन कार्ड जो बांटने वाली जो स्कीम है हमारी, जिसमें आयुष्मान कार्ड बांटते हैं, उसमें भी हमारा थोड़ा सा काम पिछड़ा हुआ है और उसके लिए हमने सीएमओ को निर्देशित किया है कि ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।